ये नहीं लगता है कि आजाद पासवान जी को न्याय चाहिए? तो इतने भाई देख रहे हैं, सबको लड़ाई हो जाएंगे तो फिर न्याय नहीं मिल पाएगा। जिस पे आरोप लगते आ रहा है वो कह रहा है सीधे तौर पे कि हमको फंसाया जा रहा है। कुछ नहीं फंसाया जाए, अगर फंसाया जा रहा है तो उसको सीबीआई जांच। न्याय तो मिलेगा नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि इन लोग का ऊपर से दबाव है। इन लोग सब लोग मिला जुला ये चीज को जितना जल्दी हो सके टाला जाए, 15 दिन 20 दिन 1 महीना जो भी है इसको भुलाया जाए, धीरे धीरे करके सब लोग ये चीज कर दिया जाए, क्योंकि प्रशासन के ऊपर इन लोग का दबाव। भरोसा नहीं है प्रशासन पे आपको? कुछ नहीं, हम लोग का भरोसा तो उसी दिन उठ गया है कि वो लोग तो बोले कि आप लोग धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म करिए, आप लोग डेड बॉडी को जलाइए, आप लोग 3 से 4 दिन में उसका जो भी राइफल का जो मतलब क्या बोलते हैं लाइसेंस उनको रद्द करते हैं। आप लोग का लाइसेंस का हम लोग ये करते हैं कि आगे काम बढ़ाते हैं कि लाइसेंस उनको मिला। अभी तक हम लोग कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। ये तो बस झूठ मूठ का हम लोग फंसाया जा रहा है कि तो समय हो गया, ये हो रहा है, वहाँ पर है, सब कुछ मालूम है। पुलिस प्रशासन जहाँ भी है, विधायक उधायक वगैरह जो भी है मेरे बक्सर जिले के, सबको मालूम है कि कौन क्या किया है, कौन कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, सब कुछ मालूम है। क्या लगता है, ये नहीं लगता है कि आजाद पासवान जी को न्याय मिलेगा? नहीं, हम लोग को अगर न्याय चाहिए तो इतने भाई देख रहे हैं, सबको लड़ाई लड़ना होगा। और आज हम लोग ये बिता ले, कल हम लोग एसपी के पास फिर गिराव करें। ऐसे अगर चुप हो जाएंगे तो फिर हम लोग इतने समाज जो भी हैं, जो इतना अभी आगे बढ़ रहे हैं, जो बढ़ चढ़ के सब लोग सम्मिलित एक जगह आ रहे हैं, सब लोग फिर चुप हो जाएंगे तो फिर न्याय नहीं मिल पाएगा। जिस पे आरोप लगते आ रहा है वो कह रहा है सीधे तौर पे कि हमको फंसाया जा रहा है। कुछ नहीं फंसाया जाए, अगर फंसाया जा रहा है तो उसको सीबीआई जांच करे। अगर इतने दिन हुआ 6 से 7 साल हम देखे करीबन कि उनको जेल के मतलब हिरासत में रखा गया, ठीक है, मतलब कहाँ है कहाँ नहीं तो हम पहले के बात नहीं जानते हैं, मगर जो इतना साजा काटने के बाद वो बाहर आए तो उनको भी उनके पास सीबीआई के जांच कर दिया जाए कि जांच में वो मतलब निस्वार्थ अगर अन्याय उनके साथ हो रहा है कि नहीं उनके साथ हो रहा है, उनको दिखाया जाए। उसमें कोई कह देगा कि हम लोग को हमको फंसाया जा रहा है तो कोई मान ले। सबसे बड़ा सवाल अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी, यही तो बात हम बोले, आज आप लोग खत्म करिए, फिर कल जिस तरीके से हम लोग आज आए हैं श्रद्धांजलि में, उसी तरीके से फिर हम लोग सब एसपी ऑफिस को घेराव करें, डीएसपी ऑफिस को घेराव करना जरूरी है। तभी जाकर न्याय मिलेगा। न्याय तो मिलेगा नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि इन लोग का ऊपर से दबाव है, इन लोग सब लोग मिला जुला हुआ है, ठीक ना। अगर हम लोग अपना कायम रखेंगे, जारी रखेंगे, जो भी काम है, हम लोग धरना प्रदर्शन अगर जारी रखेंगे तो हो सकता है कि हम लोग का न्याय मिल सकता है। अगर हम लोग चुप बैठ जाएंगे तो हम लोग कुछ नहीं मिलेगा। कुछ ये लोग समझते हैं कि आज हो जाए, कल से एसपी साहब डीएसपी साहब लग जाएंगे इस काम में, वो लगने वाले नहीं है। बस आपको बस धीरे धीरे आपको बतलाया जा रहा है कि खत्म करिए इस कहानी को, अगला कहानी को इंतजार करेंगे, फिर अगला कहानी किसी पासवान समाज में, चमार समाज में, महादलित समाज में फिर कोई ऐसा घटना हो उनको फिर देखा जाए। ये कहानी आपका पस्त हो चुका है, ठीक। ये कहानी को ना एसपी का, ना डीएसपी का, ना डीएम का कोई आदेश अनुसार जारी नहीं है इस पे। अगर फिर से हम लोग अगर चाहते हैं कि इनका न्याय मिले आजाद चाचा को, तो फिर से हम लोग एसपी, डीएम, डीएसपी साहब को आवास को घेराव करना होगा। इससे कोई मतलब ये नहीं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे तूफान जी का कहना है कि लगातार घेराव हो रहा है, उस दिन भी घेराव हुआ था, फिर भी अभी तक जो है न्याय नहीं मिल पाया आजाद पासवान जी को। फिर कह रहे हैं कि आज श्रद्धांजलि सभा बीत रही है और फिर जो है कल जो है एसपी के सामने फिर घेराव किया जाएगा। वाकई जो है नीतीश बाबू सुशासन की सरकार कहते हैं, लेकिन आपके सरकार में इस तरह से दलितों के ऊपर जो गोलियां चलती है, दलित की हत्या हो जाती है, फिर भी आपके कान तक एक जू नहीं रेंगता है। और सीधे तौर पर सबसे बड़ा सवाल बक्सर के प्रशासन से कि अभी भी अपराधी गिरफ्त से बाहर हैं और अभी भी जो है उन्हें गिरफ्तारी नहीं हुई है, ये लोग कह रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं जिस तरह से जो है श्रद्धांजलि सभा में इतने लोग आने के बावजूद भी तमाम तरह के बातें हो रही है कि अभी तक क्यों प्रशासन चुप है। सबसे बड़ा सवाल नीतीश बाबू आपके लिए लगता है।